लो वोल्टेज और बिजली की समस्या को लेकर किसानों ने दिखाया जन आक्रोश। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बस्तर हेडलाइन। खबर छत्तीसगढ़ कोंडागांव के विश्रामपुरी बड़े राजपुर ब्लॉक से, जहां विश्रामपुरी बड़े राजपुर ब्लॉक के किसान बिजली के लो वोल्टेज को लेकर काफी दिनों से परेशान चल रहे हैं। वहीं किसानों का आरोप है कि बिजली के लो वोल्टेज के कारण उनके खेतों पर लगे सबमर्सिबल पंप नहीं चल पा रहे हैं, जिससे खड़ी फसल बर्बाद होने के कगार पर आ गई है। साथ ही किसानों ने आरोप लगाया कि बच्चों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन बिजली की कटौती एवं लो वोल्टेज के कारण बच्चों की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही। आपसे हम लोग का सभी किसानियों की तरफ से आपको निवेदन है, पिछले बार तहसील के सामने जो धरना हुआ था उसमें आप ही उस समय एसडीएम साहब थे और आप आश्वासन दिए थे कि जाम गांव में 132 के लिए झाड़ कटना चालू हुआ है, लेकिन अभी हमको खबर मिल रहा है कि झाड़ कटना इस साल हो रहा है। क्या ये थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगा है, इसीलिए किसान बहुत ज्यादा आक्रोशित है सर। बल्कि आपसे हम लोग का निवेदन है कि जो प्रशासन जो काम कर रहा है कछुआ चाल में, वो कछुआ चाल में नहीं होना चाहिए। काम जहाँ देखो सरकार का फायदा होता है, उसको 24 घंटा काम करके सरकार अपना फायदा लेने के लिए काम कर रहा है। ये हम लोग की किसान के लिए, तो किसान जहाँ जुड़ा रहता है, किसान का जहाँ फायदा होता है उसमें सरकार एक्शन नहीं लेता है, उसको जोर जोर से काम नहीं करता है। इसीलिए हम थोड़ा दुखी हैं सर। आपसे निवेदन है, आप सरकार को अवगत कराइए ताकि हम जो 132-33 का जो प्लांट बनना है उसको आप जल्दी से जल्दी किसान हित में चालू कराएं ताकि वो जल्दी तैयार हो जाए। और एक चीज हमारे बीच में टेकाम साहब भी है, बिजली विभाग वाले, जो शेड्यूल बना हुआ है सर वो कटौती करने का भी, हम उसको भी मान रहे हैं, लेकिन जिस टाइम में लाइट मिलना है वो लाइट सही टाइम में फुल वोल्टेज में नहीं मिल रहा है सर, जिसके चलते किसान खूब ज्यादा नाराज है। और आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूं साहब, आज सभी किसान यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं वो सभी लोगों का ये मानसिकता बना हुआ था कि इसका NH30 में जाएंगे करके, लेकिन हमारे कुछ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोगों के द्वारा और कुछ बुद्धिजीवियों के लोगों द्वारा ये निर्णय लिया गया कि कहीं न कहीं NH में जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम उसके लिए भी नियम प्रक्रिया जो होता है उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ सोल्यूशन होगा, ऐसा करके हम लोग आज सभी किसान लोग विश्रामपुरी मुख्यालय में बिजली विभाग में आए हैं। कहीं इस चीज इतना किसानों का आक्रोशित को ध्यान में रखते हुए आप लोग एक्शन लो ताकि किसान लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, नहीं तो फिर आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा सर सभी किसान लोगों को। आगामी दिनों में हमको जितने बिजली की आवश्यकता होगी उतना MVA का उसमें ट्रांसफार्मर भी लगाया जाएगा ताकि दीर्घकालिक समय के लिए हमारे बिजली की आपूर्ति एक साथ खत्म हो जाए और हम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बिजली की आवश्यकता को पूरा कर सकें। अभी जो तात्कालिक रूप से हमें बिजली की समस्या हो रही है उसके संबंध में बताना चाहूँगा कि जो लो वोल्टेज की समस्या हमारे पास हो रही थी उसके लिए हम कुछ फीडरों में जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा लगता है उन फीडरों को बंद करके बाकी जगहों में जहाँ बिजली पर्याप्त मात्रा में पहुँचाई जा सके इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और आप सभी से पिछले दिनों में भी चर्चा हुई थी कि उन कार्यों में हम सफल हो रहे हैं। हम खुद गांव-गांव में जा रहे हैं, तहसीलदार साहब जा रहे हैं, AE जा रहे हैं, जहाँ जहाँ समस्याएं हो रही है उनको निदान कर रहे हैं। कई गाँव में अभी 2-3 दिन हम लोगों ने खुद जा करके देखा है कि बिजली की समस्या कब ठीक हुई है, जहाँ पंप चलना चालू हुए हैं। एक मिनट सुन लीजिए फिर बोलिएगा, सभी की बातें सुनेंगे हम, सभी की बातें सुनने के लिए हम तैयार हैं, यहीं पे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, है ना। अब हमारा ये कहना है कि जो बिजली की दीर्घकालिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए हम दिन रात लगेंगे और लगे रहेंगे ताकि 132 kV ट्रांसफार्मर है वो जल्दी लग जाए और पूर्णतः उस समस्या को खत्म कर ले। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा 132 kV